जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, पूरे जान जोश से आप लगे हुए हो अपने ड्रीम के लिए, क्योंकि जो ड्रीम है अगर उसे पाना है तो हर दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो होता है एक वॉरियर की तरह होता है, उसे हर दिन अपने आप को तैयार करना है ताकि जिस दिन वार होगा वो जीत सके। बट जो दरोगा मेंस होने वाला है, ठीक है, आपका 1275 का, आपको काफी समय अभी मिल रहा है। बट बहुत लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूं, ठीक है, बहुत लोग स्थिर पड़ गए होंगे अभी, ठीक है, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। मैं बट इंश्योर कर देता हूं आपको कि अभी से ही आपको पूरी जान जो है आपको झोंकना पड़ेगा अगर आपको 1275 में आपको अपना नाम दर्ज करवाना है फाइनल मेरिट में, तो ठीक है। अब प्री का कटअप कितना जाएगा नहीं जाएगा इस पे अभी नहीं सोचना है, हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, कि अगर आपका 66, ठीक है, अगर 66% भी, मैं जनरल का बात करके चल रहा हूं, ठीक है, 60, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 63%, 64% कटअप बढ़ेगा, 66, 67, 68, ठीक है, 60 इतना भी, अगर 66% भी अगर आपका नंबर करेक्ट हो रहा है, ये मैं जनरल का बात कर रहा हूं, ठीक है, आप पूरी शिद्दत से लग जाइए, बाकी अपने हिसाब से आप समझ सकते हो कैटेगरी वाला क्या है, ठीक है। क्योंकि जो CGL 4 आएगा सेम आपका, क्योंकि जो दरोगा का जो मेंस है उसमें मेन होता है मैथ्स एंड रीजनिंग, आपका 22 से 18 क्वेश्चंस तक दिखा जा सकता है। बट जो 64 वाला जो पोस्ट था, ठीक है, उसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस मेंस में था जहां तक हमें याद है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी जो ये बोलते हैं ना प्रीवियस टाइम है, इसको आपको किस तरीके से यूज करना है, ठीक है, वही हम आपको यहां बताने वाले। प्लस हम लोग जो 2213 का जो आपका कटअप जो था, ठीक है, मेंस का कटा हम वो भी देखेंगे, क्योंकि अगर अभी का वैकेंसी देखोगे और 2213 ऑलमोस्ट आधा वैकेंसी है, ठीक है। तो जब हमारा ऑलमोस्ट 50,000 उस समय आई थिंक प्री में सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो इसके तो डबल ही सिलेक्ट हुए होंगे, ठीक है, उस समय प्री में। तो उसके बाद जब हमारा वैकेंसी जो था, आप एक बार ध्यान से देखिएगा, जो ऑलमोस्ट डबल था, तब जो कटअप गया था ये मेंस का कटअप है, ठीक है। और जो जैसे कि यहाँ जो देखोगे एक चीज, ये जो आपका, एक मिनट, ये जो आप ओबीसी और जो जनरल में देख रहे हो ये डिफरेंस, ठीक है, जब मेरिट बना था तो ये ऑलमोस्ट सेम हो गया था, 75% पे ये चला गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली मेंस का कटअप है जो 2213 हुआ था, ठीक है, जो 2213 हुआ था उसका मेंस का कटअप है। जब वैकेंसी कितना था आपका, ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 2200 वैकेंसी, 2200 प्लस वैकेंसी, और अभी कितना है आपका 1275 है। तो अगर इसमें अगर आप देखते हो, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ पाओ कि अभी जो, ठीक है, जो आपको मेरिट के लिए बहुत जान लगाना पड़ेगा। और जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग वीक है, मैं फिर से कह देता हूं, ठीक है, आपको तो बहुत से ज्यादा आपको जान लगाना पड़ेगा, मतलब आपको तो अभी से लग जाना है, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें आपको क्या होता है कि स्पेशली यूनिट 2 जो एग्जाम जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको काफी क्विक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपने क्विकली क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया मैथ्स एंड रीजनिंग का, तो आपका प्रेशर जो होगा वो आप पे हावी हो जाएगा और यू विल नॉट परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ के रखना है कि अभी से मुझे मेहनत करना है और पूरा मेहनत इतना करना है, ठीक है, ताकि मैं जो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, जो उनके लिए ये मैं मैथ्स रीजनिंग बोल रहा हूँ जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग वीक, ठीक है। तो देखिए जो आपका जनरल का जो कटअप गया था, ठीक है, ये मेंस का कटअप ये 74.7 गया था। अब डेफिनेटली है कि इस बार जो है इससे ज्यादा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो कटअप जो है आप ये देखोगे, मतलब आपका जो सीट है वो कितना है आपका 1275 है। तो डेफिनेटली है कि कटअप बढ़ेगा, ठीक है। अब वो उस पर डिसाइड होगा कि कैसा पेपर आता है, बट ये तो श्योर है कि इससे ज्यादा कटअप आपका जाने वाला है, इसके लिए आप निश्चिंत रहो, इससे ज्यादा जाएगा। तो आप समझ लो अगर 74.7, जब 2213 था तो 74.7 गया था, तो इस बार जो कंपटीशन होगा वो किस लेवल का होगा। तो अगर जितने लोग सोए हुए हैं कि रिजल्ट आएगा तब पढ़ेंगे, आपका बहुत बड़ा आप ये मिस्टेक कर रहे हो, मैं फिर से कह रहा हूं। तो पूरी तरीके से आपको जान लगाना पड़ेगा, ठीक है। वही अगर ओबीसी और आपका जो बीसी था इसका 71 गया था, 71.4, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो 74 गया था जब आपका कितना 2213 था। अभी जो आपको मेन फोकस करना चाहिए, ठीक है, वो जो मेन फोकस है 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 2 तो यही आप समझ लो मैथ्स एंड रीजनिंग, इस पे आपको पूरी तरीके से जान लगा देना है। अगर आपका दरोगा प्री में नहीं भी होता है तो यह कि आपका CGL 4 आएगा, उसके बाद अभी इंटर लेवल आपने भरा होगा तो उसमें भी 75 क्वेश्चन तो सीधा मैथ्स एंड रीजनिंग का, तो इस पे आपको एकदम जान लगा देना है। अब ये भी समझना है कि दरोगा में किस लेवल तक पूछा जाता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे होगा, तो वो जब आप पेपर एनालिसिस करोगे मेंस का तो समझ में आ जाएगा। और अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक एक बारीकी से चीजें को हमने एनालाइज किया और उस हिसाब से आपको करवाया जा रहा है। और जितने लोग स्टेटस फॉलो नहीं कर रहे हो, बहुत मिस्टेक है। आप वहां के क्वेश्चंस आज भी जो डले हैं उसको आप लिखते हुए चलिएगा, लिंक नीचे है, ठीक है। स्टेटस आप जरूर फॉलो करें व्हाट्सएप वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो इस पे आपको स्पेशली फोकस करना है। आप मान के चलो 22 क्वेश्चन तो डन है मैथ्स एंड रीजनिंग मिलाकर। अगर इससे ज्यादा आया तो ये 30 तक भी जा सकता है, जैसा कि 64 वाले पोस्ट के जो एक्सरसाइज का मेंस हुआ था। तो इसके लिए आपको एकदम प्रिपेयर रहना है, मतलब इस लेवल तक प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन देखो तो आप 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चंस आप उड़ा डालो। इस लेवल तक आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और ये तब होगा जब आप खुद बैठोगे और साथ में आपको बेसिक के साथ साथ हर क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि कम समय में करूं। कैसे कम समय में करूं, ये लॉजिक अभी से डेवलप करना शुरू कीजिए कि कम समय में कैसे करूं किसी भी क्वेश्चंस को, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, स्पेशली मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग एनालिसिस करके पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लिंक नीचे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी हम यूट्यूब पे भी एनालिसिस बनाता हूं, बताएंगे कि कहां से कितना आपको पढ़ना है। उसके बाद साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका मेंस के लिए भी। इसमें भी आप एनालिसिस बेसिस में करना है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको तभी आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे और जो छोटी छोटी गलतियां है उससे बचोगे। तो एनालिसिस वाला हम आपको जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको टॉपिक भी करवा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस एनालिसिस भी करवा रहे हैं। और उसके बाद जो आता है आर्ट के पेपर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा एक चीज, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि जब कटअप जो था 64.7 गया था, ठीक है, तो 1275 का आप डेफिनेटली इससे ऊपर ही जाएगा। तो अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करें, ठीक है, ताकि किसी भी मतलब कंडीशन में और किसी भी सिचुएशन में पेपर कैसा भी आए आपका फाइनल रिजल्ट हो। सो थैंक यू सो मच। चैनल पे नहीं हो, अगर बिहार में दरोगा बनना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे लिंक होगा, आप स्टेटस को भी जरूर फॉलो करें। व्हाट्सएप का जो स्टेटस हम डालते हैं तो नीचे लिंक होगा, कमेंट में आप जुड़ जाइएगा। जय हिंद।